आप सब लोग आई होप सो कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है और मेरी गारंटी है कि अभी जब मैं आपको ये बताऊंगा इसके बाद में एक क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और उसको देखने के बाद में आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके 3 मार्क्स की तो वो मैं गारंटी लेता ही लेता हूँ इसकी। तो बहुत ध्यान से जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बिल्कुल भी ध्यान कहीं और मत दीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट होता क्या है बेसिकली। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सोल ट्रेड में जो 11th में आपने पढ़ा है, आपने 2 अकाउंट्स बनाने सीखे थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो आई थिंक कि आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। लेकिन अब हम क्योंकि पार्टनरशिप करने वाले हैं, सोल ट्रेड में एक ही पर्सन होता था, वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बांट लेता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और उनको जो उनके कुछ अपने खर्चे भी होते हैं, उसको करने के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी में ही उनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे के सारे उनके एक्सपेंसेस कौन से हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। तो थोड़ा इसको और समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली ये अकाउंट है क्या, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नया है, यह सब तो हमने किया हुआ है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक तो नॉमिनल अकाउंट है। ये एक मार्क्स में आता है एमसीक्यूज में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, आप कोई भी वीडियो चेक कर सकते हो, ये नहीं बताया गया होगा। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जहां पे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ना कि बैलेंस शीट का। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में बनता है। एंड इसके अलावा इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द पार्टनरशिप फॉर्म्स। ये केवल पार्टनरशिप फॉर्म्स। अगेन ये भी एक मार्क्स में आ जाता है कि ये कहाँ पे बनता है, क्या ये सोल ट्रेड में भी बनता है? नहीं, ये केवल पार्टनरशिप में बनेगा। एंड इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और ये पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट आप कैसे बांटोगे ये दिखाता है आपको। एंड एंट्रीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपकी एंट्रीज होंगी या फिर पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है 1932 उसके अकॉर्डिंग होगी। तो सोल ट्रेड में ये नहीं बनेगा, ये केवल पार्टनरशिप में बनेगा और ये इसके फीचर्स हैं। अगर आपने नोट करना है तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर नहीं तो मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आता है एंड देन कैपिटल अकाउंट बताता हूँ आपको। तो आइए देखते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्चुअली आता क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है ना कि आता क्या है। जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया वो बाकी सब आइटम्स यहाँ पे आएंगे। तो क्या सबसे पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके यहाँ पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर जितना भी है ये यहाँ पे लिख दिया जाता है। सबसे पहला ये हमारी क्रेडिट साइड है, यानी कि यहाँ पे हमारी इनकम्स आएंगी और ये हमारी डेबिट साइड है, यहाँ पे हमारे सारे खर्चे आएंगे। तो अब सवाल ये होता है कि कौन से खर्चे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल लिमिटेड ही खर्चे होते हैं। सपोज सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको दिया जा रहा है वो, सपोज 2 पार्टनर है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। टू सैलरी या कमीशन जो भी उनको दिया गया है वो आ जाएगा, सपोज जिसको दिया है उसका आ जाएगा। एंड इसके अलावा अगर कुछ पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, कभी कभी ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो आप प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डाल देंगे। एंड नेक्स्ट वन इज इधर जो आएगा बाय इंटरेस्ट और ड्राइंग्स। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स को दिया गया है। ड्राइंग्स क्या होते हैं कि जो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ रुपए लेते हैं तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना होता है फर्म को। तो ये फर्म की इनकम है, इसलिए यहाँ पे आएगी ही आएगी। तो ये यहाँ पे आपका आ गया। इसके बाद में आप इधर का टोटल कर लेंगे
और जो भी टोटल आएगा और जो भी बचेगा वो प्रॉफिट टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करके यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एंड वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं पूरा, फिर आप नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। फिर उसके बाद आप इंटरेस्ट, उनकी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट देंगे, सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद में अगर सैलरी या कमीशन क्वेश्चन में है तो वो लिखा जाएगा, एंड अगर जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया गया है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये जनरली बहुत कम मिलता है। एंड फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड इसके बाद में जो है जो भी प्रॉफिट डिफरेंस होगा इन दोनों का वो यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट्स में जो भी उनका रेशियो डिसाइड होता है आपस में, अगर कुछ नहीं कह रहे तो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। तो आई थिंक एक बार इसको भी फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं कैपिटल अकाउंट्स बताकर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं कि ये जो हमारे कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये कैपिटल अकाउंट्स है क्या बेसिकली और कैसे बनना। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कैपिटल अकाउंट्स विद द फ्लक्चुएटिंग मेथड बताने वाला हूँ। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, फिक्स एंड फ्लक्चुएट, तो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है और 90% यही आता है, इसलिए इस वीडियो में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो दोनों, उसमें मैं दोनों अकाउंट्स आपको अलग अलग बना के दिखाऊंगा, सेपरेट वीडियो, तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। लेकिन आज हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि 90% यही आता है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन अभी आपका दूर होने वाला है जैसे ही मैं आपको ये समझाता हूँ। तो इसमें डेट, पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। 3 पार्टनर है तो 3, 2 है तो 2 पार्टिकुलर्स और फिर पार्टनर्स के। इसमें भी ये वाली साइड हमारी डेबिट होती है एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी बाय बैलेंस करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर उन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम इसको बाय बैंक करके लिखेंगे क्योंकि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो हम इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। इसके अलावा अब उनको क्रेडिट साइड में मिलेगा क्या 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 मिलता है उनको। तो सबसे पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो वो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में उनको मिलेगा नेक्स्ट, अगर कोई सैलरी या कमीशन मिल रहा है तो वो, एंड देन उनसे लेना क्या क्या है, जनरली यही आइटम उनको मिलते हैं। तो फिर उसके बाद में उनसे मिले माइनस क्या क्या होगा, ड्राइंग्स, अगर उन्होंने कुछ अपने ड्राइंग्स किए हैं यानी कि कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो उनसे लिया जाएगा क्योंकि फर्म का तो वो इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है, लेकिन पार्टनर्स के लिए तो वो लॉस है ना, वो दे रहे हैं तो उनके अकाउंट से डेबिट होगा। ये सब करने के बाद में लास्ट में जो ये हमारा प्रॉफिट है जो हमने बनाया है वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके बांट दिया जाता है। और फिर यहाँ का अब हम बैलेंस कर लेंगे, इधर के बैलेंस करके इस बैलेंस में से आप ये वाला बैलेंस माइनस करोगे तो जो भी बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन, वो आगे ले जाओगे, वही बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में शो होता है। एक बार फिर से शॉर्ट में फटाफट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उनको, फिर बाय सैलरीज एंड कमीशन अगर दिया है तो, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे ले लिए जाते हैं, उनसे चार्ज किया जाता है इसलिए वो डेबिट होता है, और फिर जो भी बचता है वो उनका बैलेंस हो जाता है। तो आई थिंक इसको आप बहुत ध्यान से अगर नोट करना है तो उसको भी नोट करिए। फिर फटाफट मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये दोनों अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा। तो जो भी अभी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी डाउट है वो उस क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट नोट करिए, तब तक मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि अब इसमें इन दोनों को हमने बनाना कैसे है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को। तो हमारा क्वेश्चन है XY are sharing profits in the ratio of their capitals।
एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट कैपिटल रेशो में शेयर करते हैं। अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मैंने आपको बताया कि इक्वल रहेगा, अदरवाइज जो रेशो दिया होगा वो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कह रहे हैं कि कैपिटल रेशो में, तो हमें कैपिटल्स पहले देखनी पड़ेगी क्योंकि कितनी है। तो एक्स की कैपिटल 4 लाख और वाई की कैपिटल जो है वो 3 लाख है। तो यानी कि अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो 4:3 का रेशो आ जाएगा। तो यानी कि ये जो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना है ये 4:3 यानी कि 4/7 और 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। आगे देखते हैं। और 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो 10% प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डालना है। तो सबसे पहले हमने देखा प्रॉफिट कहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ था प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट इज 6 लाख। तो सबसे पहले क्यों ना हम इस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ गया 6 लाख रुपीज। एक पॉइंट हमारा ये पूरा हो गया। साथ साथ आप टिक करते चलेंगे तो आपको पता है कि ये पॉइंट आपने कर लिया है। इसके बाद में 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 10% जो है हमने यहाँ पे रिजर्व अकाउंट में डाल दिया, तो ये चला गया 60,000 रुपीज। 6 लाख का 60,000 रुपए यहाँ पे आ गया। इसके बाद में आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। सबसे बढ़िया मैं क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, तो कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, थोड़ा पहले पहला पॉइंट कर लिया, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट कर लिया, फिर बीच में एक पॉइंट को भूल ही जाते हैं करना। तो ऐसा आपने नहीं करना। क्वेश्चन का पैटर्न भी आप यही रखेंगे बिल्कुल। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 12% से। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट यानी कि 4 लाख का 12% इसका हो गया 48,000 और इसका हो गया 36,000। ये मिलाकर के बाहर आ गया 84,000। और सेम ही हम साथ साथ यहाँ पर भी ट्रांसफर कर देंगे 48,000 और 36,000 और इनकी कैपिटल भी हम यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। यानी कि ये कैपिटल भी हमने ट्रांसफर कर दी। कैपिटल्स ऊपर नहीं जाती है, ऊपर केवल इंटरेस्ट और कैपिटल जाता है। यहाँ पर कैपिटल और इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों ही आएंगे क्योंकि दोनों उसको, कैपिटल उसकी अपनी है और इंटरेस्ट और कैपिटल उसको मिल रहा है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% से। आगे देखते हैं, कहीं ड्राइंग्स दिए हैं क्वेश्चन में तो उसको देखते हैं। तो द ड्राइंग्स ऑफ द एक्स एंड वाई आर 2 लाख एंड 2.5 लाख। 2 लाख रुपए के और 2.5 लाख रुपए के जो इनके ड्राइंग्स हैं वो हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दिए। अब नीचे हमने एक लाइन और देखी, तो यानी कि ये भी शिफ्ट हो गया, इसको भी टिक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर 10,000 एंड 12,500। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखो कि क्वेश्चन में हमें रेट भी दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है कितना है। तो फिर हम केवल ये वाला ही इंटरेस्ट जो है यहाँ पर लिख देंगे, हम दोबारा से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होने के बाद भी उसको निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो हमको बहुत ध्यान से ये देखना है कि हमें रेट गिवन है या एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन में तो देखो आपको कंफ्यूज किया ही जाएगा, वो तो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जो बच्चे जिनको पता होगा वो ये गलती नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ रेट का कोई रोल नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल में ही हमें दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स एंड वाई आर गेट ए मंथली सैलरी। यहाँ पे कहा गया कि मंथली सैलरी उनको मिलती है 10,000 और 15,000 रुपए। यानी कि मंथली सैलरी अगर हम एक्स की देखें तो 10,000 रुपए के हिसाब से इसकी होती है 1,20,000 रुपए और इसकी सैलरी होती है 1,80,000 रुपए। 15 इंटू 12 कर देंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मंथली सैलरी है तो 12 महीने की हम निकालेंगे। तो ये हमारी आ गई 3 लाख रुपए। अब हमने इधर का टोटल किया, अपना टोटल करने के बाद में ये हमारा टोटल आ रहा है 6,22,500, 6,22,500 और इसमें से हमने ये वाला जो हमारा टोटल है 3,60,000 और ये 4,44,000 रुपए, इसमें से हमने माइनस करे 6,22,500 में से। तो ये जो हमारा बच रहा है, ये हमने देखा कि ये हमारा क्या बच रहा है 6,22,500 में से तो ये हमारा बच रहा है 1,78,500। तो 1,78,500
500, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,78,500। इसको हम 4:7 और 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:7 में और 3:7 में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1,78,500 इंटू 4/7 एक का हो गया, एंड 1,78,500 इंटू 3/7। तो इसको आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको, तो ये निकल के आएगा आपका 1,02,500 और 76,500, 1,02,500 और 76,500। तो ये जो है प्रॉफिट, यही आपका यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये बना आपका 1,02,500 और 76,500। और सेम में यहाँ पे आपकी सैलरी भी आ गई 1,20,000 और 1,80,000 रुपए। तो यानी कि एक तरीके से अगर आप देखो तो हमने सारा का सारा जो है ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पे। बहुत ध्यान से आप लोग देख लो, P&L एप्रोप्रिएशन तो हमारा कंप्लीट ही हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन तो हमने कंप्लीट ही कर लिया है। और इसके अंदर भी अगर हमारा सैलरी, P&L और सारा कुछ आ गया, तो अब हम कैपिटल अकाउंट, लास्ट काम जो अब हमारा है वो अब हम कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करके फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले हम इधर की टोटलिंग करते हैं। ये हमारा बन रहा है 3,36,000 और 1,80,000, 480 और ये करने के बाद में हमारा बन रहा है 5,92,500। 5,92,500, ये हमारा 1,02,000 आया था, आई थिंक 1,02,000 एंड 5,500 जो है, ये जो आया हमारा 1,02,000 आया था। तो ये जो है हमारा आने के बाद में बना 6,70,000। तो ये हमारा 6,70,000, यही टोटल हम दोनों तरफ लिख देंगे, 6,70,000 और 5,92,500। अब आप इस टोटल में से पहले x को बैलेंस कर लेंगे, फिर y को हम बैलेंस कर लेते हैं। 6,70,000 में से 2,00,000 ये और 10,000 ये, 2,10,000 रुपए हम माइनस कर लेते हैं। तो यानी कि 6,70,000 माइनस 2,10,000, तो ये आपका जो बच रहा है 4,60,000 रुपए। 4,60,000 रुपए आपका इसका बैलेंस आ रहा है। फिर आपने इसी तरीके से 5,92,500 में से माइनस कर लिया 2,62,500, 2,62,500। तो ये जब आप कर देंगे तो ये आपका आ रहा है 5,92,500, 5,92,500 में से यानी कि 0 और ये जो है 3 और 3, 3,30,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। दो बैलेंस आपको निकालने होते हैं, एक प्रॉफिट का जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फाइनली ये आपका आंसर हो जाता है कैपिटल अकाउंट का। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए और इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको करने में और हम लोगों को कुछ नहीं और एक मोटिवेशन मिलता है। आपका तो एक लाइक, केवल आपको एक बटन दबाना है लाइक का। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूँ इसी क्वेश्चन की। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, तो आपको जर्नल एंट्रीज पूरी एक ही वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।